कि हमारे पास बैंक के पास जो है सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड उपलब्ध है, जिससे हम भुगतान कर देंगे। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियत राशि से अधिक के जमाकर्ताओं को भुगतान पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूँ। मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011 में अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर के जमाकर्ताओं को राशि निकालने जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगाई गई थी, जिसका मुख्य कारण बैंक की नेट वर्थ नेगेटिव थी। ऐसी स्थिति में भुगतान होना संभव नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस दिनांक 18/9/14 को समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 24/9/2014 को विभाग द्वारा बैंक का परिसमापन में लाया जाकर अवसायक की नियुक्ति की गई। अवसायक द्वारा परिसमापक की कार्रवाई अमल में लाई गई। बैंक की कुल जमाकर्ताओं की राशि का क्लेम भारतीय निक्षेप एवं प्रत्यक्ष गारंटी निगम को दिया गया। चूँकि बैंक के पास आवश्यक क्लेम राशि उपलब्ध थी, अतः बैंक द्वारा DICGC मुंबई से वार्ता कर क्लेम अनुसार 1 लाख तक की राशि हेतु जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि जल्द दिलाने हेतु नो क्लेम कर बैंक में उपलब्ध फंड भुगतान किया गया था, जो आज दिनांक तक जारी है। बैंक द्वारा 1 लाख से अधिक राशि के खातेदारों को राहत प्रदान करते हुए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान द्वितीय चरण के माध्यम से आज दिनांक तक किया गया है। भुगतान की स्थिति इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, DICGC मुंबई के निर्देशानुसार खाताधारकों को भुगतान 1 लाख अधिकतम तक 29 जिनकी खातेदारों की संख्या 5,994 है और रुपए हैं 29.3 करोड़। नंबर 2, बैंक द्वारा स्वयं के निर्णय अनुसार किया गया भुगतान 5 लाख अधिकतम। ये हैं कुल खातेदार 1833, जिनके रुपए हैं 33.45 करोड़। बैंक द्वारा DICGC मुंबई के से भुगतान हेतु राशि क्लेम नहीं किया गया था। कुल भुगतान प्रत्येक खाताधारक को उसकी जमा अनुसार अधिकतम 6 लाख दिया जा चुका है एवं आज दिनांक तक भी आवेदन करने पर भुगतान किया जा रहा है। उपरोक्त भुगतान के पश्चात भी 6 लाख से अधिक के खाताधारक तथा उसके द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है। बकाया खाताधारक दिनांक 23/9/2020, क्रमांक 1 दिनांक आज दिनांक तक भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त 5,856 और राशि 2.94 करोड़। नंबर 2, कुल 6 लाख का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात बकाया 269 खातेधारकों के रुपये 21.32 करोड़ रुपए बाकी हैं। अर्थात अधिकतम 6 लाख तक की राशि के समस्त खाताधारकों को 100% भुगतान किया गया है तथा आज दिनांक तक भी प्रथम चरण में व द्वितीय चरण के शेष रहे खातेदारों को भुगतान किया जा रहा है, जिनकी राशि अलग से सुरक्षित की हुई है। प्रथम व द्वितीय चरण के भुगतान के पश्चात भुगतान से शेष केवल 269 खाताधारक हैं, जिनकी राशि 21,32,17,923 रुपये है। ऋण वसूली में बैंक का लाइसेंस रद्द होने के पश्चात बैंक कर्मियों व विभाग के अधिकारियों के सहयोग से ही की गई है। बकाया राशि वसूली के प्रयास भी जारी हैं। अवसायन के समय बैंक की देनदारियां लगभग 86.5 करोड़ थी, जो वर्तमान में 24.27 करोड़ के लगभग रह गई है। बैंक के पास इस राशि के भुगतान हेतु सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। बैंक द्वारा कुल बकाया अवसायन के समय मूल 16.54 करोड़ थे, जिन पर
99 और 100 की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके माध्यम से कुल 7.64 करोड़ मूल की वसूली की गई। वर्तमान में बकाया ऋण 9.30 करोड़ हैं, जिसमें अधिकांश में 99/100 की कार्रवाई संधारित है, जिसमें से 4 करोड़ रुपए के लगभग ऋण वसूली प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 5 करोड़ के ऋण जिसमें गारंटी के रूप में भी किसी भी प्रकार की संपत्ति बैंक में रहन नहीं है, वह ऋण टीवी, फ्रिज व अन्य घरेलू सामान व सामाजिक कार्य, छोटे दुकानदारों, 2 पहिया वाहन आदि पर दिए हुए हैं। यह ऋण लगभग 14 वर्ष से 34 वर्ष पूर्व में के हैं एवं रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006 के ऑडिट में इन्हें अशोध्य व डूबत श्रेणी में डाल दिया गया था। राशि लगभग 42 लाख रुपए के प्रकरण, जिनमें बैंक द्वारा एडवोकेट के माध्यम से नोटिस तामील कराए गए हैं। यह ऐसे ऋणी हैं जिनके ऋण से अर्जित आस्तियां खुर्द-बुर्द कर दी गई है। इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। बैंक द्वारा निरंतर वसूली के प्रयास हेतु 99/100 के तहत अधिक नियमानुसार अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बैंक के पास तरलता उपलब्ध होते ही जमाकर्ताओं को पूर्व की भांति भुगतान कर दिया जाएगा। बैंक इन जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु पूर्ण रूप से कृत संकल्प है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें बताया कि बैंक का लाइसेंस समाप्त किया था 18/9/2014 को और बैंक को अवसायन की नियुक्ति और परिसमापन में लाया गया 24/9/2014 को। उसके बाद से जो बैंक के पास तरल राशि उपलब्ध थी उसमें बॉम्बे में बात करके उन्होंने प्रथम चरण में 1 लाख रुपए की राशि और द्वितीय चरण में 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया। अब मेरा निवेदन इतना है कि जो पहले चरण और द्वितीय चरण में जिस राशि का भुगतान किया है वो राशि है 62,49,65,956 रुपये 37 पैसे। अब जो शेष लोग जो खाताधारक बचे हैं जिनकी राशि का भुगतान होना है, वो शेष खाताधारक माननीय सभापति महोदय बचे हैं 269 और इनकी जो बकाया राशि है वो बकाया राशि है 21,32,71,923 रुपये 65 पैसे। और आपने ये उल्लेख किया है कि बैंक की जो देनदारियां हैं कुल अब जो शेष बची है वो बैंक की देनदारियां हैं 24,27,00,000 रुपए। कुछ तो ऐसे लोग हैं 5,856 लोग तो ऐसे हैं जो क्लेम लेने आए ही नहीं और उनकी राशि लगभग 2 करोड़ के आसपास है और ये जो बकाया लोग हैं 269 उनकी राशि है 21 करोड़। तो ऐसे करके कुल टोटल जो बकाया है वो 24,27,00,000 के आसपास है। अब ये 24,27,00,000 के लिए माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में लिखा है कि हमारे पास बैंक के पास जो है सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड उपलब्ध है जिससे हम भुगतान कर देंगे। पर माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने बैंक में अपना पैसा जमा कराया, ये लोग आज की स्थिति में वृद्धावस्था में हैं। कोई 95 साल का, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का। और ऐसी स्थिति में इनको यदि अब पैसा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और अब कई लोग जो हैं वो ऐसी अवस्था में कि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी मृत्यु के कगार पे ही जाने वाले हैं। पूरी जीवन भर की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने इसमें जमा कराया। अब जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स की जो म्यूचुअल डेट है वो म्यूचुअल डेट भी किसी की 2023 है, किसी की 2028 है और किसी की 2034 है। तो इतनी लंबी म्यूचुअल डेट में ये लोग तो सब खत्म हो जाएंगे, इनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आप इस म्यूचुअल फंड के अलावा भी 16 करोड़ रुपए के ऋण वसूली आपकी बाकी है। उस 16 करोड़ की ऋण वसूली में आपने 7,64,00,000 रुपए की ऋण वसूली कर ली, 9,30,00,000 की शेष है। इस 9,30,00,000 में से भी 4 करोड़ के प्रकरण आपके राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित हैं और शेष जो 5 करोड़ है उसको आपने डूबत खाते में मान लिया। 42 लाख की जो वसूली है वो आप प्रक्रियाधीन है, वो आपने प्रकरण दर्ज कर दिया। कुल मिलाकर के ये बात। लेकिन अब जिन लोगों को राशि मिलनी है 24 करोड़ के आसपास, तो वो क्या करें? तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय, बैंक की जो अचल संपत्तियां हैं
जिसमें बैंक के पास में एक लगभग अजमेर के बहुत प्राइम लोकेशन पर एक पूरा भूखंड है 2200 वर्ग गज का, जो मेरी जानकारी में है। यदि उस 2200 वर्ग गज भूखंड को बैंक में रजिस्ट्रार यदि ऑक्शन करके उसको नीलाम कर दे और वो राशि आपके पास आ जाए, तो शायद ये 24 करोड़ का, क्योंकि वो भूखंड की वैल्यू मैं समझती हूँ आज की तारीख में कम से कम 75 करोड़ के आसपास की होगी, क्योंकि बैंक तो ऑफसायन में चला गया। यदि आप बैंक को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव नहीं है। और ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स के केसेस जो हैं, कुछ में तो सीबीआई जांच कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि ये जो लोगों का पैसा था, जो ईमानदार से गाड़ी कमाई का पैसा था, जो बैंक के जो अधिकारी रहे हुए हैं, जो एमडी रहे हुए हैं, जो व्यवस्थापक रहे हुए हैं, उन लोगों ने गलत जगह इनको इन्वेस्टमेंट किया और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के कारण से आज ये स्थिति आई है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है दो चीजें, कि एक तो जो गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, वो सीबीआई को क्या हम राज्य सरकार के स्तर पर, क्या आप मंत्री महोदय अपने स्तर पर, क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर हम कोई पत्र व्यवहार करके ये पैसा हमें जल्दी मिल जाए, हमें रिलीज हो जाए, जो भी जांच करनी है जो वो जांच हो जाए। एक विषय तो ये है। और दूसरा विषय यह है कि जो 269 लोग हैं जिनको 21 करोड़ के लगभग राशि बकाया है, जिनको देना है, वो 21 करोड़ रुपए की बकाया राशि, क्या आप उस प्लॉट के का निस्तारण करके किसी भी प्रकार से उसको देने की तैयारी में है क्या? मेरा निवेदन। माननीय सभापति महोदय, उन जमाकर्ताओं के साथ सबकी हमदर्दी है और जिन्होंने अपने गाड़ी कमाई का पैसा डुबाया है। जहाँ तक सीबीआई में प्रकरण चल रहा है तो वहाँ से निर्णय होने के बाद आएगा, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके सीबीआई को पत्र भी लिखवा दिया जाएगा कि उसका जल्दी निपटारा करें, ताकि वो केस भी समाप्त हो सके और वो पैसे भी आ सकें। और जो एक प्लॉट पड़ा हुआ है जिसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर नियम में वो आता है तो उधर उसको फ्री कराया, क्योंकि वो बैंक द्वारा खरीदा हुआ ही प्लाट है, ऐसी मेरी जानकारी में लाया गया है। तो उस प्लाट को अगर बेच करके भी इन खातेदारों को पैसे दिए जा सकते हैं, तो पूरा प्रयास करेंगे। नियम में आएंगे तो ये पैसे उनको प्लॉट बेचकर दिए जाएंगे, लेकिन जो प्रकरण चल रहे हैं उनका निपटारा होगा, जब भी ये संभव हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, प्रकरण सिर्फ इतना है कि जब बैंक ये कहना है कि हाँ, मैं एक लास्ट मैं एक निवेदन बस अंतिम निवेदन कर रही हूँ। ये प्रकरण का निपटारा हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंक ने अजमेर विकास प्राधिकरण की ऑक्शन की व्यवस्था में ये बैंक ने प्लॉट ऑक्शन में खरीदा, उसकी सारी डिमांड राशि जमा करा दी, बैंक ने रजिस्ट्री करा ली, बैंक ने उस प्लॉट पर चार दीवारी बना रखी है, कमरा बना करके कब्जा कर रखा है। तो बैंक के पक्ष में रजिस्ट्री है, बैंक के पक्ष में कब्जा है। सिर्फ जो अजमेर विकास प्राधिकरण है माननीय सभापति महोदय, वो चूंकि आज 30 साल पहले बैंक ने वो प्लॉट लिया था, आज उसकी वैल्यू जो है 75 करोड़ के आसपास है। तो अजमेर विकास प्राधिकरण की नीयत खराब होने के कारण से उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है, आपने एक्टिविटी शुरू नहीं की बैंक की, इसलिए हम ये प्लॉट आपसे वापस ले रहे हैं, हमने जो आवंटन किया था, नीलामी की थी, वो हम आपको नहीं देंगे। इतना सा ही प्रकरण है। तो ये तो सरकारी प्रक्रिया के तहत यदि माननीय मंत्री महोदय अजमेर विकास प्राधिकरण से बात करके बैंक के अधिकारियों को वहाँ पीछे करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाधान हो जाएगा और इस प्लॉट की नीलामी होने के बाद में हमें राशि उपलब्ध होगी, ताकि ये राशि से हम जो है इन बकायादारों का भुगतान कर पाएंगे। इतना मेरा निवेदन। ये 131 में आप पूर्व में भी इस मुद्दे को लाई थी और इस मामले में अधिकारियों से चर्चा की है। वो प्रकरण चल रहा है और अभी संभागीय आयुक्त तो अजमेर के पास विचाराधीन है, तो उसका जल्दी निपटारा करके नियम अनुसार उसकी नीलामी करके इनको जो 169 आदमी है उनको भुगतान कराने का प्रयास पूरा किया जाएगा।